मॉनसून ने तो एंट्री अब देनी है, तैयारी है और मुख्तलिफ जो शहर है वहाँ पर बारिश भी हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ इंसानी जिस्म को बड़ी हद तक ये जो मॉनसून है ना, ये वाला माहौल बड़ा मुतासर करता है। स्किन पर बड़े असरात मुरतब होते हैं जनाब। सबसे हसास जो चीज़ है इंसानी जिस्म में वो चेहरा होता है और इसमें इस मौसम में कुछ लोगों की जल्द बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जिससे स्किन एक्नी, रैशेज़ और इस तरह की जो दीगर स्किन डिजीज़ है ना वो उनमें इजाफा होता जाता है। ब्लैक और वाइट हेड्स बड़ा मसला है भाई, बहुत बड़ा मसला है। स्किन का कम्प्लेक्शन डल हो जाता है, इससे कैसे बचे और मॉनसून के मौसम में जल्द की हिफाजत कैसे की जाए, स्पेशली जिन लोगों को स्किन के मसाइल हैं, जिनकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, उनको क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मदीहा जावेद हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, एस्थेटिक फिजिशियन है और इन मामलात को समझती हैं, यंग है, लेकिन जाहिर बात है एक्सपर्ट ओपिनियन इनकी होगी, इन्होंने पढ़ा है, इनका सब्जेक्ट है, तो उनसे पूछते हैं जरा क्या हेल्प कर सकती है हमारी थ्रू स्क्रीन। थैंक यू मदीहा, हाउ आर यू? How are you doing? आपकी स्किन तो खराब नहीं होती होगी। Thank you so much. आप लोग इतना केयर करते होंगे। Definitely because all in the clinical settings तो फिर केयर obviously ज़्यादा ही रहती है अमूमन आम like general public से। So पहला सवाल मेरा यही है कि क्या इन दिनों में यूजुअली स्किन को एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है, रूटीन की केयर से भी हेल्प हो सकता है? बिल्कुल, एक्चुअली अमूमन तौर पे लोगों का ये ख्याल होता है कि बारिश के मौसम में जो नमी पैदा होती है ना वो जल्द के लिए बेहतर है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो इफेक्ट है वो इसके बिल्कुल बरक्स है और ये बिल्कुल डेंजरस इफेक्ट्स कॉज कर सकता है टू द स्किन एंड डेफिनेटली कैन इमर्ज स्किन कंसर्न्स। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है या उसकी डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स और कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बारिश के या मानसून के मौसम के अंदर सारे ही जितनी भी फेवरेबल कंडीशंस है वो मौजूद हैं। इसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और डेफिनेटली हॉट वेदर की वजह से बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस की इंसिडेंस बहुत बढ़ जाती है। और ये ओपीडी के अंदर हम एक मेजर शिफ्ट देखते हैं टुवर्ड्स द केसेस के एस्थेटिक्स से डायरेक्टली लोग फंगल इन्फेक्शंस के साथ या फिर रिंगवर्म्स के साथ या फिर रैशेस के साथ, स्किन एलर्जीज के साथ या फिर बैक्टीरियल एक्नी ब्रेकआउट्स के साथ जो है प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। होता कुछ यूँ है कि हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स की एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस सीजन बहुत बढ़ जाती है और जाहिर है जब सेबेशियस ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ती है तो ओवरऑल स्वेट की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। ज़्यादातर लोग चूँकि आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं या उनका बाहर आना जाना ज़रा ज़्यादा होता है या वर्किंग है लोग, तो उसमें ये होता है कि ऑब्वियसली हमारे साथ जो यूवी रेज की इंटरेक्शन है वो भी बढ़ जाती है। तो उसके अंदर सिनारियो ये होता है कि फंगल इन्फेक्शंस की इंसिडेंस बढ़ जाती है। और इसके अलावा जो है पेशेंट यूजुअली जो है आजकल जनरली स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से, इंक्रीज स्वेटिंग की वजह से इन्फ्लेमेटरी एक्नी ब्रेकआउट्स के साथ भी प्रेजेंट करते हैं, यानी कि दुखने वाली, दर्द करने वाली लाल रंग की एक्नी जो होती है उनके चेहरे पर होती है। मोर ओवर जो है इसी सीजन के अंदर चूंकि स्वेटिंग बढ़ जाती है तो हाइपरहाइड्रोसिस इसे हम यूजुअली कहते हैं, तो फंगस और बैक्टीरिया के लिए जो स्वेट है वो एक बहुत ही अच्छा फूड सोर्स है। तो जिसकी वजह से जब वहाँ पे बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होती है तो पेशेंट के अंदर से खास किस्म की स्मेल भी आना शुरू हो जाती है, तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं फील करते लाइक मूविंग अराउंड इन द पब्लिक। तो ये सारी चीजें हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिन लोगों को होंगे उन्हें भी नहीं पता होगा कि उनके साथ ये इश्यूज चल रहे हैं। तो ये तो सब ये हो गई ना कि इस वेदर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, इसकी प्रिवेंशन क्या है? अच्छा देखें, बड़ी सीधी सी बात है, दो ही चीजें हैं, एक एहतियात है और इलाज है दूसरी, राइट। तो लेकिन चूंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस नहीं है ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर कि एहतियाती तदाबीर ली जाएं या प्रिवेंशन की तरफ जाया जाए या प्रिकॉशनरी मेजर्स की तरफ जाया जाए, ज़्यादातर लोग बीमार होके ही किसी डॉक्टर के पास आते हैं। सो आई विल बी गाइडिंग अबाउट अ फ्यू टिप्स इस पे कि अगर आप ये चंद एक इफेक्टिव टेक्निक्स ले लें तो इंशाल्लाह ये नौबत ही नहीं आएगी इन्फेक्शंस की लाइक होने की। तो उसमें ये चीज़ है कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लोग पसीने में लाइक भरे पड़े हैं एंड देन दे आर नॉट इवन ड्राइंग इट ऑफ, तो उसमें रेकमेंडेड ये होता है कि आप जहाँ भी हो वहाँ पे एयर कूलर या कम से कम कोई कूलर या फिर एयर कंडीशनर का होना चाहिए या आपके पास कोई ऐसा क्लॉथ होना चाहिए जो कि आपको ड्राई कर दे उसी टाइम। और बाज़ औक़ात ये भी देखा जाता है कि लोग पसीने से भरे हुए सीधा ही नहाने चले जाते हैं, व्हेन दे कम बैक तो वो जिस्म को सुखाते बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है ये, या एंड उसी पे कपड़े गीले बदन पे ही कपड़े पहन लेते हैं, तो उसमें ये चीज होता है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डैम्प कंडीशंस भी जो हैं वो भी बैक्टीरियल एंड फंगल ग्रोथ के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट जनरेट बहुत से लोगों
के लिए, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा तबका पाकिस्तान का ज्यादा तो गरीब ही रह गए बिल्कुल देखने ऐसे ही वाले, है। अमीर तो नहीं देखते बिल्कुल ऐसे ही उनके पास है। टाइम नहीं जी, जी, है। वो बेचारे गर्मी से बचने के लिए ना, घर में बिजली नहीं होती तो लोग बिल्कुल। अक्सर बेचारे कहते हैं जाके शॉवर ले ले, ऐसे नहा ले, अपने कपड़े उससे थोड़ी सी हवा हाँ। लगती है तो गर्मी कम हो जाती है। तो आप कह रही है कि ये भी स्किन के लिए नहीं ठीक करना है? चाहिए, बिकॉज जो डैम्प इन्वायरमेंट है और जो डैम्प कंडीशंस है ना, वो फंगस को थ्राइव करने में मदद देती है। अच्छा। मसलन इट्स लाइक अ फूड सोर्स फॉर देम। पहले ह्यूमिडिटी, फिर हीट, एंड देन यू आर इवन प्रोवाइडिंग अ डैम्प इन्वायरमेंट फॉर द बैक्टीरिया एंड द फंगस टू थ्राइव। सो आई टोटली नॉट रिकमेंड इट। इसके अलावा तंग कपड़े नहीं पहने चाहिए, फिटेड क्लोथ्स नहीं पहने चाहिए, लूज क्लोथिंग करनी चाहिए सीजन के अंदर। और अगर जैसे किसी की वेडिंग पे भी जाना है, या अक्सर लोग चमकीले कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें ये है, या काम वाले कपड़ों का, तो उसमें बेटर ये कि चंद एक घंटों का इस्तेमाल करके उन्हें फौरन रिमूव किया जाए। अपने बॉडी को मैक्स ड्राई रखना है। इसके अलावा सनस्क्रीन का भी एक बहुत अहम किरदार है। अक्सर लोग समझते हैं कि बारिशों के मौसम में वी शुड नॉट वेयर अ सनस्क्रीन, बट सनस्क्रीन इज द फोरमोस्ट थिंग। भाई आप उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और फिर यहाँ तक कि अपने कान, नाक, अपना कोई हिस्सा, गर्दन, आपके हाथ, पैर, ऑल एक्सपोज्ड एरियाज शुड बी कवर्ड तो विद बहुत महंगे हैं सनस्क्रीन से, बहुत महंगे। कोई पर देसी नहीं, तरीका बताएं ना कि ये लगा ले। उसमें देखिए मेरी बात, अगर खरीद नहीं सकते बिल्कुल तो। देखिए मेरी बात सुने। सनब्लॉक्स एंड सनस्क्रीन्स महंगे भी हैं और सस्ते भी हैं। क्वालिटी का भी डिफरेंस आ जाता है। देयर आर वेरी गुड मेडिकेटेड सनब्लॉक्स अवेलेबल एट वेरी चीप प्राइसेस। तो उसमें ये नहीं है कि लाइक आई यूजुअली नॉट जो है प्रिस्क्राइब एक्सपेंसिव सनब्लॉक्स टू माय पेशेंट्स। तो उसमें ये कि बहुत अच्छे सनब्लॉक्स ऐसे हैं, बट मिनिमम SPF 30 का जो है वो होना चाहिए। अच्छा, और आजकल जो हमने देखा है ना, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोग अपने ये जो स्किन के मसाइल हैं उन्हें खुद ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। लाइक आई हैव ऑब्जर्व कि टिकटॉक पे कोई वीडियो आ गई कि ये क्रीम और ये सिरम ये आप यूज करें, जो एक्ने है ये है, ये सब कुछ गायब, और बहुत सारे लोग वो यूज कर रहे हैं। ये कितना डेंजरस है? ये बहुत डेंजरस है, बिकॉज आई सजेस्ट दिस दैट अभी आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, एंड एवरीबडी, यानी कि यू नो दिस PR पैकेजिंग एंड इन्फ्लुएंसर्स, लोग इतनी चीजें देते हैं, पीपल टेक मनी, दे चार्ज मनी फॉर स्पीकिंग अबाउट अ ब्रांड। तो एक तो मैं इस चीज को बिल्कुल मैं इसके अगेंस्ट हूँ। ये होना नहीं चाहिए कि आप किसी और की स्किन के साथ प्ले कर रहे हैं, किसी भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करके। नंबर 2, हर स्किन की नीड और है, तो आई ऑलवेज रेकमेंड कि अगर आपको कोई भी अपनी स्किन केयर, आपकी एक्नी स्किन है या ऑयली स्किन है या किसी भी स्किन टाइप या किसी स्किन डिजीज से अगर आप सफर करें, यू मस्ट ऑलवेज सीक हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल, ताकि वो आपको आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली एजुकेट करे, आपको उसके अकॉर्डिंगली सनब्लॉक, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर एंड एनीथिंग रेकमेंड अच्छा करे। मतिया, ये बताइए, आपने ये सारी पॉइंट आउट तो किया कि इससे प्रॉब्लम होता है। कब एक शख्स को ये समझना चाहिए कि मेरे साथ प्रॉब्लम शुरू हो चुका है? वो कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, एंड दिस इज बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। आई मीन कब आपको लगे कि नहीं भाई अब मामला खराब हो रहा है, मुझे इसकी एहतियात करनी है? देखिए, अगर आप ये बारिशों के सीजन के लिहाज से बात करें तो डेफिनेटली हर किसी इन्फेक्शन के कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो कि नमूदार होने शुरू हो जाते हैं। सो इवन इफ इट इज अबाउट रैश एंड इच, तो अगर आपको लगता है कि वो कंट्रोल नहीं हो रही या दिन ब दिन वो बढ़ती जा रही है, अगर आपको कोई सर्कुलर लीजन आपकी बॉडी पे दिख रही है, या अगर आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटरी एक्नी ब्रेकआउट हो रही है, तो उसका मतलब है डेफिनेटली देयर इज समथिंग फिशी। हाइपरहाइड्रोसिस की वजह से जो बैड स्मेल वाले पेशेंट है वो तो इमीडिएटली क्लिनिक में राब्ता करते हैं, बिकॉज बोटॉक्स इज अ वेरी गुड सोल्यूशन टू ट्रीट हाइपरहाइड्रोसिस। तो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी को रोक के उनकी स्वेट की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, तो उसमें ये यूजुअली बहुत हेल्प आउट करता है। पीपल यूजुअली गो वी लेफ्ट विद 30 मोर सेकंड्स। क्या लाइफस्टाइल में कोई तब्दीली, कोई एक्सरसाइज या अपने खाने में डाइटरी पैटर्न्स में तब्दीली हेल्प करती है? तो क्या क्विकली जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फॉरमोस्ट चीज है। किसी भी चीज को अगर आप चाहते हैं कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर स्किन, तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। इसमें आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, फ्रेश जूसेस, वाटर इनटेक करना चाहिए, सनस्क्रीन की एप्लीकेशन बहुत मस्ट है। आप अपनी डाइट को हेल्दी रखें, अपनी स्किन केयर को अच्छे फोमी क्लेंजर्स इस सीजन में यूज करें, ट्वाइस अ डे कम से कम क्लेंजिंग करें, एक्सफोलिएशन को 2 times a week तो कम से कम रखें, ग्लाइकोलिक एसिड या अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में लैक्टिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड को अपनी रूटीन में ऐड करें, डेफिनेटली इट वुड हेल्प आउट। इतनी मुश्किल नाम है मुझे जी। आई विल ट्राई टू मैं बाद में देखूंगा इस सेगमेंट में लिख लूंगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मदिया, बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ लाई और आपने आई बिलीव बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हमारी हुई है। सबसे बेहतरीन चीज़ है भाई लाइफस्टाइल पैटर्न्स को ठीक रखें, स्वेटिंग से जितना बच सकते हैं अवॉइड करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, सब्जियां खाएं, ये भी बहुत अच्छा आपकी स्किन के लिए, एंड देन जो मेडिकल सोल्यूशंस हैं उनके लिए तो सारी बात एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, तो आप उनके पास जा ही सकते हैं।